नॉर्थ ईस्ट के कई महानुभावों को जानते हैं जिन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया, अपना खुद का नाम। डॉक्टर भूपेन हजारिका जी, महान संगीतकार, त्रिपुरा के ही सुपुत्र एस.डी. बर्मन जी, आर.डी. बर्मन जी, सिक्किम के डेनी डेंजिप्पा, मेघालय में पैदा हुए जुबिन गर्ग, कई सारे लोगों ने हिंदी के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट से निकलकर हिंदी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त। उनके लिए हिंदी देश में जाने का एक मंच, राजभाषा देश भर में पहुंचने का एक माध्यम बना, और यही बात हर राज्य को लागू होगी। अभी ये मुख्यमंत्री साहब हमारे MOS पंडित जी को अभिनंदन देते हैं कि पंडित जी तेलुगु है और राजभाषा सम्मेलन में हिंदी बोले। डॉक्टर साहब आप भी बांग्ला हो, त्रिपुरा के हो, मगर बहुत अच्छी हिंदी बोलते। और मैं भी गुजरात से आया हूं। गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है, मगर मैं मेरे जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता अगर मुझे राजभाषा आती न होती तो मैं देश के लोगों से संवाद कैसे। आज मैं महाराष्ट्र जाता हूं, पंजाब जाता हूं, बंगाल जाता हूं, त्रिपुरा जाता हूं, आसाम जाता हूं, देश भर में घूमता हूं। मुझे देश को लोगों के साथ बातचीत करने में कोई तकलीफ कहीं नहीं आती है। इसका कारण मुझे बचपन में राजभाषा पढ़ाई गई है और मैं राजभाषा पढ़ा। मैं आज इस मंच से कई सारे ऐसे लोगों के नाम भी बोलना चाहता हूं जिन्होंने अपने जीवन में राजभाषा के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए बहुत काम किया, मगर वो हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गुजराती थे। आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बांग्ला थे। लोकमान्य तिलक, आचार्य विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये सभी मराठी थे। लाला लजपत राय पंजाबी थे। राजगोपालाचारी और सुब्रमण्यम भारती ये दोनों तमिल। परंतु ये सारे महानुभाव ने राजभाषा को देश की संपर्क भाषा के रूप में न केवल प्रचारित किया, इसका आग्रह भी, क्योंकि वो समझते थे इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें राजभाषा को बहुत आगे ले जाना पड़ेगा। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने बहुभाषी अनुवाद साथी, स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ, हिंदी शब्द सिंधु, मैं हिंदी शब्द सिंधु पर कुछ जरूर कहना चाहता हूं। हिंदी शब्द सिंधु एक शब्दकोश बनाया गया है और हमने हिंदी भाषा को परिपूर्ण करने के लिए भारत की अलग अलग भाषाओं से 84,000 शब्दों को हिंदी शब्द सिंधु में हिंदी के शब्द के रूप में स्वीकार किया है और राजभाषा हिंदी को सभी भाषाओं के शब्दों से समृद्ध करने का काम किया है। हमने 13 खंड अब तक हिंदी के विकास के लिए राष्ट्रपति महोदय को समर्पित किए हैं और जमातिया जी ने
यहाँ पर भावना व्यक्त करूं कि सभी लोग नागरी लिपि को स्वीकार करें और नागरी लिपि में अपनी बोलियों को ढालने का प्रयास करें। त्रिपुरा में कुछ लोग अलग दिशा में भी मांग कर रहे हैं। मेरे सभी से विनती है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी स्थानीय भाषाएं बोलियां नागरी लिपि को स्वीकार कर चुकी है। त्रिपुरा ने भी नागरी लिपि को स्वीकार करना चाहिए और आग्रह के साथ अपनी आइडेंटिटी को मजबूत, हम सभी नॉर्थ ईस्ट के जाति समूह आइडेंटिटी के लिए समर्पित, अपनी पहचान के लिए समर्पित। अपनी पहचान किसी विदेशी लिपि में कैसे हम संभाल कर रख सकते हैं? हमारी पहचान हमारे देश की लिपि में ही हम संभाल कर रख सकते हैं। और सभी ने इस विषय पर सहमति बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लिपि और भाषा विवाद का मुद्दा नहीं होना चाहिए। लिपि और भाषा विकास के लिए बनाए गए माध्यम। अंत में आज के सम्मेलन के माध्यम से मैं देश भर के अभिभावकों को एक अपील करना चाहता हूं कि आपका बच्चा किसी भी माध्यम की भाषा में पढ़ता हो, परंतु घर में बच्चे के साथ आपकी मातृभाषा में ही बात करिए और बच्चे को मातृभाषा सिखाइए। 2014 के पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट में अनेक हथियारी समूह हुआ। मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद एक के बाद एक 21 समझौते नॉर्थ ईस्ट को शांति प्रदान करने के लिए किए हैं और 11,000 युवा AK-47, AK-56 ऐसे हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए हैं और आज नॉर्थ ईस्ट विकास के पूरे नॉर्थ ईस्ट में एक जमाने में बंद, ब्लॉकेड, गोलियों की आवाज, बम के धमाके ये सुनाई पड़ते थे। आज यहाँ टूरिज्म बढ़ा है। आज पूरे उत्तर भारत की राजभाषा का सम्मेलन भी यहाँ हो रहा है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ रहा है। मैं मानता हूं कि इस 10 साल में 21 समझौते के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट को विवाद की जगह विकास की भूमि बनाने में बहुत बड़ी भूमिका है। मैं पूर्वोत्तर की भूमि पर हूं। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई राजभाषा का सम्मेलन त्रिपुरा में क्यों करना है, नॉर्थ ईस्ट में क्यों करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं कि भारतीय भाषा और राजभाषा को मजबूत करने का कोई भी प्रयास, इसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कोई है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट। अकेले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती। इतनी विविधता वाली भाषाई संपदा, समृद्धि शायद कोई देश में भी नहीं। हमारे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 200 से अधिक भाषाएं और बोलियां बोली जाती। 200 से अधिक जनजातीय समूह है। 160 जनजाति समूहों के क्लस्टर निवास करते हैं। 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार हैं और पूरा देश जिसको स्वीकृत करता है, ऐसे 30 से अधिक पारंपरिक नृत्य शैलियां भी
सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के अंदर। मैं तो जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तब नॉर्थ ईस्ट का मेरा प्रवास हुआ, 21 दिन का प्रवास हुआ। तब मुझे मालूम पड़ा कि संस्कृति का खजाना पूरे भारतवर्ष में कहीं पर है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इतना रिच कल्चर पूरे विश्व में है। और जब भाषाओं को संरक्षण की और भाषाओं को संवर्धन की बात होती है, तब जहां रिच संस्कृति होती है वहीं समृद्ध भाषाएं। समृद्ध भाषाओं के बिना समृद्ध संस्कृति बन ही नहीं सकती। त्रिपुरा का भी उदाहरण देखिए, बांग्ला, कोकोबोरो और हिंदी तीनों भाषाएं यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बोली जाती है। अगर भाषाओं के नाम पर विखवाद देने वालों को भाषाओं का सह अस्तित्व समझना है तो उनको त्रिपुरा में आना चाहिए। त्रिपुरा में भाषा के कारण कभी विखवाद या विवाद नहीं हुआ। तीनों भाषाएं समांतर रूप से एक साथ पली बढ़ी, आगे भी बढ़ी और मुझे विश्वास है कि और आगे। राजभाषा सिर्फ संवाद की भाषा नहीं, नीति निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग, राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग, ये दोनों में सबसे ज्यादा कोई योगदान दे सकता है तो राजभाषा और हमारी स्थानीय भाषाएं दे सकती है।